सी लैंग्वेज लैब टास्क लिस्ट सीरीज़ में खुशामदीद। आज के इस वीडियो में हम फार, वाइल और डू वाइल लूप्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे और मैं आपको डिफरेंट टास्क दूंगा और आपको तमाम टास्क कंप्लीट करना होंगे ताकि आप ये मेक श्योर कर सकें, आप सेल्फ एवेल्यूएट कर सकें अपने आप को कि आपको फार, वाइल, डू वाइल और उसके अलावा जो नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर है या नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आज जो सबसे पहले हमारे पास लैब टास्क लिस्ट 3 का जो पहला टास्क है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द टेबल ऑफ गिवन नंबर इनपुट थ्रू द कीबोर्ड। यानी एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जो यूज़र से रन टाइम पे कोई नंबर इनपुट ले और उस नंबर को देखते हुए उसका टेबल प्रिंट कर दे। तो कुछ सैम्पल आउटपुट हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस तरह से एक मैसेज आएगा स्क्रीन पे, एंटर इन टेबल नंबर। मसलन अगर आप 5 दे देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो 5 का टेबल नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। तो पहले लिखा हुआ आएगा टेबल ऑफ 5 और उसके बाद नेक्स्ट लाइन आप कोई भी दे सकते हैं, एस्टेरिक दे दें या मैंने यहाँ एक डबल इक्वल साइन को यूज़ करके लाइन ड्रॉ की हुई है। और उसके बाद टेबल आपके पास शो हो रहा है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। इस तरह से तमाम यानी ये टेबल प्रिंट होगा। कहाँ तक प्रिंट होगा? 5 10 ज़ा 50 तक। तो यानी आप कोई भी टेबल नंबर दें, आप 5 का भी दे सकते हैं, 6 का भी, 7 का भी, 2 का भी, व्हाटएवर जो भी आप नंबर देंगे वो टेबल यहाँ डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो ये आपका पहला लैब टास्क है यूजिंग लूप्स। ठीक है, तो यहाँ हमने मेंशन नहीं किया, तो आप कोशिश करें कि आप सेम प्रोग्राम फॉर लूप से भी करें, वाइल से भी करके देखें और डू वाइल से भी करके देखें, ताकि तीनों लूप्स में आप डिफ्रेंशिएट कर सकें और आप समझ सकें कि इस टास्क को अचीव करने के लिए सबसे बेस्ट लूप कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो अगर आप जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो ज़्यादातर जो फॉर लूप होता है वो इस तरह के काम के लिए बेहतर होता है। काउंटर लूप है, 10 आइट्रेशंस हमें परफॉर्म करनी है। उसके बाद टास्क लिस्ट नंबर 3 में जो दूसरा टास्क है हमारे पास वो ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग सीरीज, द आउटपुट शुड लुक लाइक एज गिवन बिलो। यानी हम एक सीरीज दे रहे हैं यहाँ पे आपको 127, 125, 343, 729 से लेकर तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो क्या है? 6859 और कॉमा भी शो हो रहा है, यानी एज इट इज इसी तरह से आउटपुट शो होना चाहिए। तो आपको सोचना होगा कि आप किस तरह से आउटपुट जनरेट करेंगे। तो हिंट ये है कि ये क्यूब सीरीज है, तो आप इसको सोचें और फिर एक प्रोग्राम बनाएं जो इस तरह से आउटपुट शो करे। आगे बढ़ते हैं टास्क नंबर 3 की तरफ। तो टास्क नंबर 3 हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम टू फिल द इंटायर स्क्रीन विथ एन एस्टेरिक कैरेक्टर। यानी जो आपका कंप्लीट पूरा स्क्रीन है वो स्टार एस्टेरिक के साथ फिल हो जाए, कंप्लीट स्क्रीन। नेक्स्ट जो हमारे पास टास्क है 4, उसमें कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स करेक्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर until he she presses enter key, then the program calculates the total number of character spaces in words as shown below। तो यहाँ पे देखिए हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिसमें सबसे पहले एक मैसेज आएगा एंटर न्यू टेक्स्ट और रन टाइम पे यूज़र से इनपुट लिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा है दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम और एंटर प्रेस कर दिया, तो इनपुट यूज़र ने क्या किया है? दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। और जैसे यूज़र एंटर की प्रेस करे, जैसे एंटर की प्रेस करे तो उसके बाद कैलकुलेशन परफॉर्म होगी और आपके पास बताया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स, ये जो आपने मैसेज लिखा है दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, इसमें कितने करेक्टर्स हैं। तो जब आप ये लेटर्स काउंट करेंगे तो ये होंगे 24। उसके अलावा क्या बताए? नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 स्पेसेस हैं वो यहाँ शो हो रहे हैं। और टोटल आपके पास वर्ड्स कितने हैं, तो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, टोटल 5 वर्ड्स हैं। तो यहाँ शो हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने? 5। अच्छा, जब आप इस प्रोग्राम को बनाएंगे तो उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि strlen फंक्शन आप यूज़ नहीं करेंगे। हिंट ये है कि आप getch फंक्शन के थ्रू इनपुट लें, getche फंक्शन के थ्रू, getche करेक्टर इनपुट फंक्शन है। आप चाहें तो scanf भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप getche फंक्शन यूज़ करें और इनपुट लेते रहें एक लूप में। और इसके लिए जो बेहतर लूप हो सकता है वो वाइल और डू वाइल लूप्स हो सकते हैं, तो उसकी मदद से आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं टास्क नंबर 5 की तरफ। टास्क नंबर 5 में कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स 10 नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले देयर सम एंड एवरेज ऑन स्क्रीन। यानी आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो यूजर से 10 नंबर इनपुट ले रन टाइम पर और उन तमाम नंबर्स को आपस में सम करता रहे और लास्ट में या आखिर में उन तमाम तर नंबर्स का सम शो करे और सम के अलावा उन तमाम तर नंबर्स का एवरेज भी कैलकुलेट करे। और एवरेज का फार्मूला तो आपको बताइए कि जो आपने 10 नंबर सम किए होंगे उनको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज या मीन मिल जाएगा। नेक्स्ट टास्क जो हमारे पास है टास्क नंबर 6,
उसमें कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द फिबोनाची सीरीज, द आउटपुट शुड लुक लाइक एज गिवन बिलो। तो फिबोनाची सीरीज आपको जनरेट करके देना है। तो इसमें ये होता है कि जो पिछले दो नंबर सम होते हैं तो अगला टर्म हमें मिलता है। जैसे 0 1 सम हुआ तो हमें 1 मिला, 1 1 सम हुआ तो 2 हो गए, 2 और 1 को 8 किया हमने तो 3 हो गए, 3 और 2 को 8 किया तो 5, 5 और 3 को 8 किया हमने तो 8, 8 और 5 को हमने सम किया तो 13। तो इस तरह से अगर आप लास्ट में देखेंगे तो 55 89 को सम किया तो 144। तो ये आउटपुट जनरेट करके दिखाना है आपको। तो फिबोनाची सीरीज आपको जनरेट करके स्क्रीन पे शो करना होगी। टास्क नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है कि 2 numbers are entered through the keyboard. Write a program to find the value of one number raised to the power of another number. और ये भी नोट कर लें कि यहाँ लिखा हुआ है you are not allowed to use POW built in function। एक पावर बिल्ट इन फंक्शन है, उसको यूज़ नहीं करना, लूप्स को यूज़ करना है और लूप की मदद से आपको पावर कैलकुलेट करके देना। जैसे यहाँ हमने दिखाया हुआ सिंपल आउटपुट में एंटर बेस, तो पहले मैसेज आ गया कि अब कोई भी बेस वैल्यू दें, हमने 3 दे दी, एंटर प्रेस किया तो फिर मैसेज आ गया उसका पावर दे दें, तो हमने पावर दे दिया 4। तो इसका मतलब है 3 रेज़्ड पावर 4। तो 3 पावर 4 का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, यानी आप 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास 81। तो रिजल्ट इज यानी 3 पावर 4 क्या रिजल्ट आ गया 81। तो यानी एक हमें प्रोग्राम बनाना है इस तरह से जो इस तरह की आउटपुट जनरेट करे। टास्क नंबर 8 जो हमारे पास है उसमें ये कहा गया है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ एनी नंबर एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड, यानी फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दें। तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल हम कहते हैं कि जैसे 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब ये होगा कि 5 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 को मल्टीप्लाई करो 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यानी 5 से लेकर 1 तक जितनी भी टर्म्स इनको मल्टीप्लाई करो जो भी रिजल्ट बने। अगर कहा जाएगा आपको कि 6 फैक्टोरियल कैलकुलेट करें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जो भी रिजल्ट आएगा। तो यहाँ हमने कुछ सैम्पल आउटपुट दी हुई है कि एंटर एनी नंबर, जैसे हमने 5 लेके एंटर किया तो मैसेज क्या आ गया, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का जवाब 120 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आपके कितने हो गए 20, 20 के बाद जो होगा मल्टीप्लाई बाय 3 तो 60, 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 120 ही रहेगा। तो यानी 5 फैक्टोरियल का जो रिजल्ट है वो कैसे हमने ऑब्टेन किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको यहाँ बनाना है इस टास्क नंबर 8 में। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और टास्क नंबर 9 देखते हैं। टास्क नंबर 9 ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 1000। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो तमाम तर नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिविजिबल हों, और इसके अलावा 1 के साथ तो हर नंबर ही डिविजिबल होता है। यानी प्राइम नंबर्स अगर हम देखें तो वो 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं और अपने आप से जो इटसेल्फ नंबर है इसके अलावा किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते। तो 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, 9 और 1 के अलावा। फिर इसी तरह से 11 आपका प्राइम है। इसी तरह से फिर अगर हम देखें तो 13 आपका प्राइम नंबर है, फिर 15 प्राइम नहीं है, 17 इसी तरह से आपका प्राइम नंबर कहलाएगा, 19 प्राइम हो जाएगा, 21 प्राइम नहीं होगा। तो इस तरह से यानी नोट कर लें कि हर वो नंबर जो सिर्फ 1 और अपने आप से कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो हम उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपको तमाम तर प्राइम नंबर्स शो करने 1 और 1000 के दरमियान। तो पहला प्राइम नंबर आपका 2 होगा, फिर 3 होगा एंड सो ऑन। तो आप देखें कि 1000 से पहले कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आखिरी टास्क है उसमें हम आपको कुछ आउटपुट्स शो करेंगे और आपको लूप्स की मदद से वो आउटपुट्स जनरेट करके दिखानी है। यानी आप ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जिनमें लूप्स यूज़ हों और कुछ इस तरह से आउटपुट जनरेट हो। तो लिखा हुआ है राइट 3 C प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग एनी लूपिंग इंस्ट्रक्शंस। तो टास्क 10 जो है वो 3 टास्क है एक्चुअली, यानी 3 आउटपुट्स आपको शो की जाएंगे और वो आउटपुट्स आपको जनरेट करके दिखानी है। तो जो 10 का A पार्ट है यह पहला प्रोग्राम होगा, यानी आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो इस तरह की आउटपुट शो करे स्क्रीन पे। तो एज इट इज़ यही आउटपुट हमें ऑब्टेन करना है, जिसमें ABCDEFGFEGCB ये इस तरह से फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है। फिर आप देखें G मिस हो गया, ठीक है, फिर F मिस हो गया थर्ड रो में। तो इस तरह से यानी एग्जैक्टली सेम आउटपुट जनरेट करके देना आपको यूजिंग लूप्स। अच्छा, यहाँ पे हम आपको चॉइस दे देते हैं
कि आपको जो भी लूपिंग इंस्ट्रक्शन सूटेबल लगें आप सोचें और उन लूपिंग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ये आप टास्क अचीव करें। अच्छा, ये हो गया 10 का फर्स्ट प्रोग्राम यानी पार्ट ए। अब नेक्स्ट जो आउटपुट जनरेट करना है वो जिस तरह से, तो इसमें भी आप लूप यूज़ करेंगे और लूपिंग के थ्रू ये आउटपुट जनरेट करके देंगे। और इसी तरह से जो नेक्स्ट है 10 का थर्ड प्रोग्राम, तो उसमें आप ये एक डायमंड शेप बनाएंगे स्टेरिक्स के थ्रू। उसमें फर्स्ट लाइन पे एक ही स्टार है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है, फिर 9, फिर 11, फिर कम होते जाएंगे 9, 7, 5, 3 एंड देन 1। तो इस तरह से ये शेप आपको जनरेट करके दिखाना है यूजिंग एनी लूप्स। आप फिर छोड़ देते हैं, आप फॉर से करें, वाइल से करें, डू वाइल से करें, तो इट्स अप टू योर चॉइस। ठीक है, तो ये आज हमने 10 जो टास्क डिस्कस किए हैं। ये मेन जो हमारी प्रैक्टिस है वो लूप्स की है, आइटरेटिव लॉजिक या फिर आप इसको रिपीटेटिव लॉजिक भी कहते हैं, लूपिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो लूप्स की मदद से आपको ये तमाम तर टास्क अचीव करना होंगे। तो उम्मीद है कि अगर आप इन तमाम तर प्रोग्राम्स को बना लेते हैं तो आप जो फार, वाइल और डू वाइल और नेस्टेड लूप्स का कॉन्सेप्ट है उसमें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और आपको ये कॉन्सेप्ट जो आज क्लियर होगा इन टास्क की मदद से, वो हमेशा के लिए यानी आपको प्रोग्रामिंग में आगे जो भी आप नई लैंग्वेजेस सीखेंगे हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर करें। उसके अलावा आप बाकी स्टूडेंट और बाकी लोगों के साथ भी ये शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। और इसके अलावा अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।